4 में भी जैसे हमने एक्ट 3 में उतना डिटेल में डिस्कस किया ना, बस वैसा ही है। अब आप सोचिए कि 2 एक्ट्स हैं तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट काम होंगे ना, या फिर प्ले में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ, इस सीन में भी जैसे हमने सेम पिछले सीन में डिस्कस किया था कि 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, चारुदत्ता एंड वसंत सेना। फिर तीसरे एक विलन भी हैं जिनका नाम है संस्थानक, और वो वसंत सेना को ज़िद की तरह देखते हैं कि वो बस उन्हें चाहते हैं तो चाहते हैं, भले ही वसंत सेना उन्हें पसंद ना करे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस सीन में भी, इस एक्ट 4 वाले सीन में भी उसका बस एक एक्सटेंशन हुआ है थोड़ा आगे, कि संस्थानक जैसे जैसे चारुदत्ता और वसंत सेना की बढ़ती नज़दीकियाँ को देख रहे हैं, वैसे ही वो और डेस्परेट हो रहे हैं, उनका मन और जलन से भर रहा है, वो और कुछ भी करने की चाह में हैं कि बस किसी तरह उनको वसंत सेना मिल जाए और वो अपने आप को एक विजेता की तरह ट्रीट कर पाएँ। यहाँ पर आई थिंक आप सोच रहे हो कि जेलसी भी तो नॉर्मल सी बात है ना, कि वसंत सेना से संस्थानक प्यार करता है तो उसको जेलसी होगी कि वो उससे नहीं मिल पा रही है या उसके जीवन में नहीं आ पा रही है। लेकिन ये बहुत एक बेसिक थिंकिंग है। अगर आप बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ के सोचेंगे ना, तो आप अपने आप का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप मेल है या फीमेल है या जो भी जेंडर को आप बिलोंग करते हैं, आप किसी से प्यार नहीं करते हैं, मतलब कोई आपके पीछे बिल्कुल पड़ गया या पड़ गई है, लेकिन आप उनसे प्यार नहीं करते, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, आपको वो जो एक प्यार वाली इमोशन वाली फीलिंग होती है वो उनके प्रति नहीं आ पा रही है आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट, तो फिर आप क्या सोचेंगे मन में? तो किसी ना किसी तरीके से आप इनसे पीछा छुड़ाएं, चाहे कोई भी हो वो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लव एक ऐसा इमोशन है, प्यार, जहाँ पर ये ज़ोर ज़बरदस्ती ज़िद ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वैसी चीज़ें हो रही हैं, इट मीन्स वो लव नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने संस्थानक के केस में देखा कि वो लव नहीं है, वो ज़िद है, वो प्यार नहीं है। और फिर आप कहेंगे कि अच्छा, यहाँ पर तो आप प्यार पर एकदम निबंध लिख रही है, तो वैसा नहीं है, कहानी में वो सारी डिटेल है, सेम सीन है, तो यहाँ पर एडिशनल बात क्या करेंगे हम लोग? सिंपल यही करेंगे ना कि प्यार क्या होता है, क्यों वसंत सेना संस्थानक से प्यार नहीं करती, क्योंकि उसके दिल में वो संस्थानक के लिए वो इमोशंस नहीं है जो चारुदत्त के लिए है। एज सिंपल एज दैट। और इमोशंस क्रिएट नहीं किए जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। आप चाहें तो आप कर सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वसंत सेना के दिल में चारुदत्त के लिए जगह है, ना कि संस्थानक के लिए, क्योंकि संस्थानक बस ज़िद देख रहा है, बस ज़ोर ज़बरदस्ती देख रहा है कि जहाँ भी उसको वसंत सेना मिल जाए वहाँ पर उससे वो कह रहा है कि तुम मुझसे प्यार करो, यू नो, ऐसा ज़िद। तो उसको प्यार कभी होगा ही नहीं ना, क्योंकि ज़बरदस्ती से तो कोई चीज़ होती नहीं है। एज सिंपल एज दैट। और प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि चाहना, वहाँ पर एक कंफर्ट होता है, कनेक्शन होता है, जहाँ आपको थोड़ा दुख ना फील हो, जहाँ पर आप साथ में खुश हो। तो वसंत सेना चाहे चारुदत्त गरीब है, लेकिन उसके साथ वो खुश रहती है, उसके ख्याल को सोचकर ही वो खुश हो जाती है। और ये भी मैंडेटरी है कि आप भी अपनी लाइफ में ये बात याद रखें कि अगर आप किसी को भी चाहते हैं या किसी को भी प्यार करते हैं, भले कितनी शिद्दत से करते हैं, आपके कहने के बाद भी वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, मान रहे तो अच्छी बात है, नहीं मान रहे हैं या नहीं मान रही हैं, तो फिर उस समय आई थिंक लाइफ पर, डेस्टिनी पर, लक पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने तो ट्राई किया ना, अपने दिल की बात सामने वाले को आपने पहुंचा दी। अब लाइफ में शायद दिल ने ना लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि अगर ज़बरदस्ती ज़िद करेंगे तो आप अपने आप को संस्थानक के रोल में फिट कर दीजिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप उसका फीमेल वर्जन भी बना सकते हैं कि ऐसे दोनों जेंडर में ही लोग होते हैं। तो प्यार, थोड़ी रेस्पेक्ट, कनेक्शन और वो एक इमोशन, वो खुद ब खुद आता है, होना होता है, हो जाता है। आप ज़बरदस्ती करेंगे, ज़िद करेंगे, तो हाल आपका संस्थानक जैसा ही होगा कि आप जेलसी के मारे बिल्कुल पागल हो जाएंगे, फिर लाइफ में और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। संस्थानक को तो एक प्रिविलेज भी था कि वो अमीर ख़ानदान से बिलोंग करता है, साथ में राजा का वो एक रिलेटिव भी है, तो उसको तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब काम ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में कैसी चीज़ें आएंगी? खाली दिमाग शैतान का घर। एज सिंपल एज दैट। कि उसके दिमाग में कुछ भी उल्टे सीधे थॉट्स आएंगे, वो चाहेगा कि उसको पूरा करें, चाहे रास्ता सही हो या नहीं। बस पाने की चाह में वो आके बहुत कुछ गलत करने वाला है, वो हम लोग अगले एक्ट में देखेंगे। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड प्यार एक बहुत खूबसूरत सा इमोशन है, इसको
प्योर और सीक्रेट ही रखने देना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो ये बात आपको इस कहानी से भी समझ कर जाना है कि किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। हाँ ठीक है, प्यार किसी से भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं है आपकी कोशिशों के बाद भी, तो फिर संस्थानक नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि संस्थानक से देख रहे हैं ना, आप जिनसे प्यार कर रहे हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे, अगर आप सच्चा प्रेम कर रहे हैं, कि आपकी वजह से वो परेशानी में हो, चाहे वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये बात का ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट करना है, पर कभी ऐसा नहीं करना है इंटेंशनली कुछ भी एक्ट जिस संस्थानक कर रहा है कि हर बार वसंत सेना को वो प्रॉब्लम्स में डाल रहा है या फिर उससे ज़बरदस्ती ज़िद कर रहा है बस अपनी चाह को पूरा करने के लिए, वैसा नहीं करना है।